फरद है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम इंतकाल मुटेशन है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम शेलदीद है। हेलो एवरीवन, आपके लिए रजिस्ट्री करवाना बहुत जरूरी है। अभी आपने देखा था, आपको फरद आया था बीच में, रजिस्ट्री भी बीच में आई थी, मुटेशन इंतकाल भी बीच में आया था। तो ये क्या चीज है? फरद को अगर मैं एक्सप्लेन करता हूँ, जैसे आप अगर रजिस्ट्री करवाने जा रहे हैं तो जो तहसीलदार है उसको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट क्या चाहिए? आपको अगर आप रजिस्ट्री फॉर एग्जांपल किसी प्लॉट की करवाने जा रहे हो या घर की करवाने जा रहे हो, तो डॉक्यूमेंट्स के लिए आपको एक तो फरद चाहिएगी, ऑनलाइन फरद, जिसका मैं आपको एक एग्जांपल लेके आया हूँ। ये जो रिपोर्ट है इसको फरद बोलते हैं। ये जो रिपोर्ट होती है, ये जो पूरा का पूरा चिट्ठा है, इसको 13 साला बाहर मुक्त, ये जो सारी रिकॉर्ड्स होते हैं, ये फरद के डॉक्यूमेंट है। ऑनलाइन फरद इसको बोला जाता है, जो कि एक रेवेन्यू डॉक्यूमेंट बोला जाता है इसको। ये रेवेन्यू डॉक्यूमेंट है जो कि तहसीलदार द्वारा पंजीकृत किया जाता है, अटेस्टेड सर्टिफाइड किया जाता है तहसीलदार द्वारा। जब भी आप ये जो मैं आपको कॉपी दिखाने लग रहा हूँ, ये रजिस्ट्री की कॉपी है। आप ये देख सकते हैं, पहले आपको स्टैंप पेपर लेने पड़ते हैं, जो अमाउंट आपने पे किया उसका स्टैंप निकलेगा आपका। और अगर आप पंजाब के अंदर रजिस्ट्री करवाते हैं, अगर आप लेडीज के नाम पे करवा रहे हैं, तो रजिस्ट्री स्टैंप की जो फीस रहेगी वो 4% रहती है। जो वाइट की पेमेंट की है आपने उसकी 4%, पॉइंट 2.25 प्लस में 2.25 जो रजिस्ट्री की रजिस्ट्रेशन के चार्जेस रहते हैं। तो अगर मोटा मोटा अगर हम बात करते हैं, तो अगर लेडीज के नाम आप रजिस्ट्री करवाने जा रहे हो पंजाब के अंदर, जितनी भी प्रॉपर्टी की, जितनी भी प्लॉट की आपने वाइट की पेमेंट की है, उसका 6.25 ये आपकी फीस लगेगी अगर आप लेडीज के नाम करवाते हो। फरवरी 2026 की मैं लेटेस्ट अपडेट आपको दे रहा हूं। और अगर जेंट्स के नाम करवाते हो तो 8.25 रहेगा। उसमें जो स्टैंप ड्यूटी लेडीज के नाम 4 है, तो वो जेंट्स के नाम 6 हो जाती है। 6 प्लस 2.25। अगर आप म्यूचुअल में करवाना चाहते हो तो 7.25 रह जाती है। 6.25, 7.25, 8.25। तो म्यूचुअल के 7.25 है। तो ये टोटल चार्जेस रहते हैं। बाकी 1000 रुपए आपके अपॉइंटमेंट के लगते हैं, या फिर आपकी लंबरदार और तहसीलदार जो थोड़ा बहुत अटेस्टेड करते हैं, तो उसके हल्की फुल्की जो गवर्नमेंट फीस होती है वो आपको देनी पड़ेगी। अदरवाइज इसके अलावा अभी कोई और एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं होते। और जो टाइपिंग है, टाइपिंग रजिस्ट्री टाइपिंग के 3500 5000 रुपए आपके टाइपिंग के लगेंगे, और नोटरी के लगेंगे। ये हल्के फुल्के चार्जेस आपको पे करने पड़ते हैं। तो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड रहता है आपका फरद, फरद का पता होना बहुत जरूरी है। जब भी आप रजिस्ट्री करवाओगे तो फरद, मुटेशन, इंतकाल जिसको बोलते हैं वो, जमाबंदी, और आपकी रजिस्ट्री, सेल डीड क्या होता है, और आपका बयाना क्या होता है। तो ये सारी चीजें मैं आज आपको क्लियर करने जा रहा हूं। विद एग्जांपल आपको दिखाऊंगा ये चीजें क्या होती है। जब आप कहीं पे प्लॉट लेते हो तो सबसे पहले आप, फॉर एग्जांपल एक प्लॉट आपका 20 लाख रुपए का था, तो सबसे पहले आप उसका बयाना करवाते हैं। ओनर है उसको 25% पेमेंट आप ट्रांसफर करते हो। और कभी भी जब आप बयाना करो तो हमेशा ध्यान रखना, बयाना हमेशा वाइट की पेमेंट का होना चाहिए। वो ऑनलाइन, आरटीजीएस, चेक, इसके थ्रू ही आपने अकाउंट में ट्रांसफर करना है। गूगल पे के थ्रू आपने जो आपका परचेजर, जो आपको खरीदने वाला है, जो आपको बेचने वाला है अपना प्लॉट, उसके अकाउंट में आपने 25% पेमेंट ट्रांसफर करके उससे बयाना करवाना है। उस बयाना को आपने नोटरी अटेस्टेड करवाना है। इस टाइप का वो बयाना रहेगा आपका। ये बयाने का डॉक्यूमेंट आपका रहता है। अगर आप बयाना करवाना चाहते हो कहीं भी नोटरी के अंदर या कहीं भी तहसील के अंदर, वो बयाना आपका अटेस्टेड होना चाहिए, पहली चीज। जब आप बयाना करवा लेते हो तो सेकंड बात आती है, अगर आप लोन अप्लाई करते हैं तो लोन के लिए आपके जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, पहला आपको चाहिए 6 महीने की सैलरी स्टेटमेंट। सेकंड आपको चाहिए बैंक स्टेटमेंट, वो बैंक स्टेटमेंट जिसमें आपकी सैलरी आ रही है 6 महीने की। आपको आधार कार्ड चाहिए, आपको पैन कार्ड चाहिए, आपके 2-3 फोटोग्राफ्स होने चाहिए, आपके पास 2 बार के आईटीआर फॉर्म भरे हुए होने चाहिए, फॉर्म 16 आपके पास होना चाहिए। आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको इकट्ठे करने हैं जब आपने लोन के लिए अप्लाई करना है। तो लोन 7 दिन के अंदर आपका सैंक्शन हो जाता है। और अभी जो लोन का करंट रेट चल रहा है वो 7.25 से लेके 8.50 चल रहा है। वो आपके सिबिल पे डिपेंड करेगा, ये फ्लक्चुएशन रहती है। अगर आप प्लॉट के लिए लोन ले रहे हैं तो कुछ और रहेगा रेटिंग। अगर आप P+C प्लॉट प्लस कंस्ट्रक्शन के लिए ले रहे हैं, रेटिंग थोड़ी सी अलग रहेगी। फ्लैट के लिए ले रहे हैं तो 90% आपको लोन मिलेगा, उसकी रेटिंग कुछ और रहेगी। तो म्यूचुअल जो वेरी करता है, ये 7.25 से लेके 8.5% तक के बीच में ये वेरी करता है। और ये फ्लोटिंग, मैं आपको सजेस्ट करूंगा
जब भी आप लोन ले तो हमेशा ध्यान रखना आपने फ्लोटिंग लेना है, क्योंकि आरबीआई गवर्नमेंट जो इसके रेट है वो इंक्रीज और डिक्रीज करते रहते हैं। तो वो आप फ्लोटिंग लेंगे तो अगर इंक्रीज करे तो इंक्रीज होंगे, डिक्रीज करे तो डिक्रीज हो जाएंगे। और हमेशा मैक्सिमम टेन्योर का ले लीजिए। उसके बाद जब आप 6 महीने बाद जब भी इसे क्लोज करते हैं तो अब आरबीआई के रूल्स के अकॉर्डिंग आप 6 मंथ के बाद जब भी आप क्लोज करते हो तो आपके ऊपर कोई डिडक्शन अमाउंट नहीं है। तो ये भी बड़ी क्लियर सी चीज है। तो पहली चीज मैं आपको बयाना जो था सेल डीड जिसका पार्ट बोल देते हैं वो आपको क्लियर कर दिया। बयाना 25% पे आपने करना है, रजिस्टर्ड आपने बयाना करना है। और जिस दिन आप रजिस्ट्री करवाने जा रहे हैं तो रजिस्ट्री के लिए जो आप जिससे प्लॉट खरीद रहे हैं तो उस बंदे के नाम ने आपने क्या क्या देखना है। पहली चीज आपने देखना है इंतकाल, इसको बोल देते हैं इंतकाल। ये इंतकाल आज से कुछ टाइम पहले बहुत जरूरी होता था, लेकिन आजकल क्या है ऑनलाइन रेवेन्यू रिकॉर्ड आ चुका है तो इसकी इतनी ज्यादा वैल्यू नहीं रही है। इंतकाल बहुत जरूरी है। इंतकाल म्यूटेशन जिसको बोलते हैं वो आपको होना बहुत जरूरी है। वो आपका जब मंजूर हो जाता है तो ये आजकल ऑनलाइन रिकॉर्ड आ चुका है, इसको हम ऑनलाइन फरद बोल देते हैं। ये आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये पूरा फरद है। ये बहुत सारे पेजेस का होता है, ये डिपेंड करता है कौन से खसरा कौन सी जगह पे आप ले रहे हो। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो आप देख रहे हो कई सारे पेजेस का होता है, इसमें पूरा रिकॉर्ड होता है आज से 15 साल 30 साल 20 साल पहले ये जो आप प्लॉट लेने लग रहे हो ये प्लॉट किस किस के नाम पे चढ़ा है, पहले इसका मालिक कौन था, 2025 में कौन था, 2024 में कौन था, 23 में कौन था। मतलब अगर वो बिके हैं तो आज से पहले 10 साल पहले ये प्लॉट किस किस के नाम पे रहा है उसका पूरा रिकॉर्ड आपको फरद के अंदर मिलेगा। जब भी आप रजिस्ट्री करवाएंगे तो आपको फरद और पिछले मालिक की ओरिजिनल जो रजिस्ट्री की कॉपी है वो आपको तहसीलदार को सबमिट करनी पड़ेगी। तब वहां से पुराने ओनर का नाम कटने के बाद उन नए ओनर के नाम पे चढ़ा जाता है। तो फरद क्या चीज होती है जी? फरद वो एक डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर पूरा रिकॉर्ड होता है, कौन सा खसरा है, कौन सा फतवा है, कौन सी दिशा है, कौन सी नहर है, कौन सा क्या है, सारा जो रिकॉर्ड है उस प्लॉट का वो फरद डॉक्यूमेंट के अंदर होता है। म्यूटेशन क्या होता है, इंतकाल क्या होता है? जब आपकी रजिस्ट्री हो गई, फॉर एग्जांपल ए के नाम पे पहले रजिस्ट्री थी, उसने बी को प्लॉट बेचा तो बी अब उसका मालिक है, तो बी क्या करेगा, पुराने वाले का जो इंतकाल फरद में नाम चढ़ रहा है वो इंतकाल जमा करवा के वो नाम उसमें से कटवा के अपने नाम पे वो चढ़वाएगा। तो उससे क्या होता है, जो लट्ठा होता है जो डॉक्यूमेंट होता है वो बी के नाम पे चढ़ जाएगा। तो उस चीज को बोल देते हैं इंतकाल होना, म्यूटेशन होना। जब म्यूटेशन तहसीलदार द्वारा सर्टिफाइड हो जाता है, वेरीफाइड हो जाता है, 15 से लेके 45 दिन का टाइम स्पेन रहता है ये गवर्नमेंट का, उसके बाद वो ऑनलाइन फरद में आपका नाम चढ़ के आ जाता है। जैसे कि मैं आपको दिखाने लग रहा हूं, इस फरद के अंदर ये मेरा नाम था, ये मेरे प्लॉट थे, ये दोनों प्लॉट मेरे नाम पे चढ़ गए हैं। जो मैंने पिंक किया हुआ है ये दोनों प्लॉट मेरे नाम पे चढ़े हुए हैं। तो इससे क्या होता है जी, इससे पहले जो डाटा था वो किसी और के नाम पे था, जिस दिन वो मेरे नाम पे चढ़ा तो वहां पे मेरा नाम आ गया। और एक चीज और मैं बताता हूँ, फरद और इंतकाल के अंदर कभी भी प्लॉट का नंबर नहीं आता, वो टुकड़ा आता है, क्योंकि रजिस्ट्री के अंदर प्रॉपर टुकड़ा लिखा जाता है, कौन सा खसरा, कौन सा फतवा, कौन सा नकला, क्या जो भी है वो सारी डिटेल्स आपके फरद और इंतकाल में चढ़ती है। अगर आप बोले भाई उसके अंदर मेरा प्लॉट नंबर नहीं आ रहा, प्लॉट नंबर नहीं होगा, आपका नाम होगा, आपका अगर आप लेडीज के नाम है तो हस्बैंड नेम आएगा, अगर आप कस्टमर है, अगर आप मेल हैं तो आपके पिताजी का नाम उसमें होगा। तो मेरे को लगता है आपको सारे डॉक्यूमेंट्स फरद, इंतकाल, सेल डीड, रजिस्ट्री, ये सारे डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी क्लियर हैं। ये हमारी रजिस्ट्री की लास्ट कॉपी रहेगी जो कि बहुत अनिवार्य डॉक्यूमेंट है, ये वाला देख लीजिए, ठीक है। तो मुझे लगता है लगभग मैंने आपकी जो मेन क्वेरी थी, जो रजिस्ट्री के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं और क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होती हैं किसी भी रजिस्ट्री के लिए, वो आज आपको मैंने सारे पॉइंट्स क्लियर कर दिए हैं। अगर आप कहीं पे भी अब प्लॉट खरीदने जा रहे हो, रजिस्ट्री करवाने जा रहे हो, तो ये डॉक्यूमेंट्स बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीवन, मेरा